स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया वाटरफॉल एंड बॉर्डर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड ग्रासलैंड अब समझ कि तीन चीजों के बारे में तू पहले समझ ले। जैसे हम एक कहते हैं डेजर्ट है, ठीक है, एक कहते हैं फॉरेस्ट है और एक कहते हैं ग्रासलैंड है, ठीक है। तो समझ यहाँ, जैसे एक डेजर्ट, दूसरा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड और तीसरा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बात समझ में? ठीक है, डेजर्ट, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। डेजर्ट, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। जब कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान ले कि ये एरिया है कोई, ठीक है, जब कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रीज, वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन मतलब वनस्पति या ट्रीज की हम बात करें नॉर्मल भाषा में, ट्रीज की डेंसिटी बहुत ही कम हो, ट्रीज की डेंसिटी बहुत ही कम हो, तो उसे हम लोग कहते हैं डेजर्ट। ना के बराबर समझ ले, ठीक है। ट्री डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 हो या बहुत ही मिनिमम हो, ठीक है, बहुत ही मिनिमम। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम ट्री नहीं है। अब टुंड्रा टैगा वाले रीजन में चले जाएंगे तो भले वहां पर कोई ट्री नहीं मिलेगा, चारों तरफ जहां बर्फ ही बर्फ जमा हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर डेजर्ट हम लोग देखते हैं, जैसे रेगिस्तान हो गया, थार मरुस्थल, तो कैक्टस के, बबूल वगैरह के पेड़ एक आध तो दिख ही जाते हैं। हाँ, लेकिन वो अब इतना भी नहीं दिखते कि वहां तुम्हें छाव छाव मिलने लगेगा हर जगह। बहुत कम डेंसिटी, मिनिमम जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो जब ट्रीज या वेजिटेशन की जब डेंसिटी बहुत कम हो जिस एरिया में, वैसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं, ठीक है, डेजर्ट। जैसे ही ये ट्री की डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है, ट्री डेंसिटी ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम, किससे? डेजर्ट से तो उसे हम कहेंगे ग्रासलैंड। उस एरिया को हम क्या कहेंगे? ग्रासलैंड। जैसे जैसे अपना जो यूपी बिहार वाला क्षेत्र है, यूपी बिहार वाला एरिया है, जहाँ पर खेती होती है, जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, जैसे कि मालाड, कांडीवली, ये सब एरिया, यहाँ पर तू देखेगी तो तुझे ट्री दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू ज्यादा। कहाँ से? जो तेरा रेगिस्तानी एरिया, जैसे थार हो गया, राजस्थान वगैरह वाला एरिया हो गया, है ना, वहां से ज्यादा दिखाई देंगे। तो ऐसे एरिया को हम लोग ग्रासलैंड कहते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड। और जहां पर ट्री डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, ट्री डेंसिटी बहुत मैक्सिमम हो जाए, ज्यादा हो जाए, किसके कंपेयर में? ग्रासलैंड के कंपेयर में, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। ग्रासलैंड में खेती वगैरह किया जा सकता है, फॉरेस्ट में खेती नहीं किया जा सकता है। फॉरेस्ट में खेती करना होगा तो तुझे पहले पेड़ों को काटना पड़ेगा, और ऐसे जब पेड़ों को काट काट के खेती किया जाता है तो ऐसे खेती को हम लोग क्या कहते हैं? जूम कल्टीवेशन। यानी एक साल यहाँ पर करेंगे, यहाँ पेड़ काट कूट के, फिर यहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर उसको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, यहाँ पेड़ काट के यहाँ करेंगे, तब तक यहाँ की फर्टिलिटी बनेगी, फिर यहाँ से आ करके ये लोग इधर चले जाएंगे। यानी झूम 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 के खेती करेंगे, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, बस झूम कल्टीवेशन करते हैं। तो फॉरेस्ट में, जंगलों में जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं वो लोग झूम कल्टीवेशन करते हैं। बात समझे? हाँ, तो यहाँ हमारा टॉपिक कल्टीवेशन नहीं है या एग्रीकल्चर नहीं है, हमारा टॉपिक है यहाँ ग्रासलैंड। तो हमें ग्रासलैंड का मतलब समझना होगा। तो बता, ये तीन चीजें समझ में? डेजर्ट, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। इसमें ट्री डेंसिटी ग्रेटर देन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड तो देख, न तो हमारा टॉपिक डेजर्ट है, हमने डेजर्ट पढ़ लिया है, न तो हमारा टॉपिक फॉरेस्ट है, हमने फॉरेस्ट पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में।
हमारा टॉपिक है वर्ल्ड में पाए जाने वाले ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड को मैं ऐसे कर दूं, यहाँ लिख दूं ग्रासलैंड, सॉरी ट्री डेंसिटी बीच में रखता हूँ, ओके ट्री डेंसिटी, ट्री डेंसिटी, ट्री डेंसिटी। देख इस ट्री की डेंसिटी ग्रासलैंड में ट्री की डेंसिटी किससे ज्यादा होती है? डेजर्ट से। ट्री डेंसिटी ऑफ ग्रासलैंड, अरे ग्रासलैंड के सेक्शन में लिखा हूं ना, ग्रासलैंड में, ठीक है। ट्री डेंसिटी ऑफ ग्रासलैंड में जो डेजर्ट की ट्री डेंसिटी होती है उससे ज्यादा होता है ग्रासलैंड की ट्री डेंसिटी, लेकिन वहीं पर किससे कम होता है? फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ अब देख हर जगह लिख दिया हूँ, डेजर्ट ट्री डेंसिटी, ग्रासलैंड की ट्री डेंसिटी और फॉरेस्ट की ट्री डेंसिटी। तो अगर तुझे एक वर्ड में या एक सेंटेंस में ग्रासलैंड को समझाना रहेगा तो तू ऐसे ही समझा सकती है, ट्री डेंसिटी ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन किससे होगा? डेजर्ट से। और लेस देन किससे होगा? फॉरेस्ट से, ठीक है, फॉरेस्ट से। बात समझ में? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ग्रासलैंड किसे कहते हैं। क्या ग्रासलैंड में खेती पॉसिबल है? अरे एकदम झकाझक, जहाँ खेती होती है वो ग्रासलैंड में होती है, ग्रासलैंड में ही सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो लिविंग हैबिटेट मैक्सिमम ग्रासलैंड में रहती है, खेती ग्रासलैंड में ही होती है। बात समझ में आई? हाँ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, देश और दुनिया में पाए जाने वाले अलग अलग ग्रासलैंड के बारे में समझते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ गया ना, ग्रासलैंड किसे कहते हैं? हाँ, हिंदी में ग्रासलैंड को कहते हैं चारागाह है, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? गाह, चारागाह, ग्रास लैंड, ग्रास लैंड जाने दो, हिंदी छोड़ो, तो हिंदी वाले अपना समझ लेंगे। आप समझते हैं पहले ये चीज लिख देता हूँ विचारों के लिए। चारागाह, हाँ देख, जैसे पहले मैं वर्ल्ड मैप ले लेता हूँ, वर्ल्ड मैप कहाँ पे है? ये बढ़िया वाला है, ये लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है, बीच से गुजरती है इक्वेटर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। अब देख, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है इसे हम लोग कहते हैं टोरॉइड जोन। क्या कहते हैं? क्या हिंदी में क्या कहते हैं उसको? उष्ण कटिबंध है। देख, ये होता है टोरॉइड जोन, टोरॉइड जोन, ठीक है। टोराइड होता है कि टोरॉइड होता है? आई थिंक टोराइड होता है, टोराइड जोन। हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। देख, हिंदी में उष्ण कटिबंध का क्या मतलब है? उष्ण मतलब हीट, कटिबंध मतलब एरिया, ऐसा एरिया जहां पर मैक्सिमम हीट होता पड़ता हो, ठीक है, ऐसा एरिया जहां पर मैक्सिमम हीट पड़ता हो। तो हिंदी में कुछ कुछ चीजें बहुत मस्त आसानी से उसका मतलब समझ में आ जाता है हम लोगों को। अब टोरॉइड जोन बोलेगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध, उष्ण मतलब हीट, कटिबंध मतलब एरिया, तो ऐसा एरिया जहां पर मैक्सिमम हीट पड़ती हो उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला जो एरिया आता है उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन,
यहाँ पर तुझे थोड़ी अमाउंट में हीट भी मिलेगी और थोड़ी अमाउंट में ठंडी भी मिलेगी, इसलिए इसे कहते हैं समशीतोष्ण। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण या शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण। शीतोष्ण टेम्परेट जोन को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, शीतोष्ण देख, शीत और उष्ण दोनों, ठीक है, शीत और उष्ण दोनों, शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण में शीत और उष्ण, यानी यहाँ पर हीट और ठंडी दोनों तुझे मिलेगी। क्योंकि हीट कैसे मिलेगी? सूरज की रेज ऐसे टेढ़ी जाएगी, लेटरल वे में जाएगी, परपेंडिकुलर तो जाएगी नहीं, इसलिए उस टेढ़ी जो मतलब तिरछी जो रेज जाएगी उसमें थोड़ी हीट रहेगी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। ठीक है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी तो इसलिए ठंडा भी रहेगा। तो एरिया न तो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा न तो बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। ऐसे एरिया को हम क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। अब देख, ये जो ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड तो भाई यहाँ टोरॉइड जोन में भी मिलेंगे और टेम्परेट जोन में भी मिलेंगे। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, उसके कैंसर के ऊपर भी टेम्परेट जोन, कैप्रिकॉर्न के नीचे भी टेम्परेट जोन, बरोबर। तो देख, जब तुझे पता है कंसेप्ट, अब इतना ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आ गई है तो तुझे पता होगा कि ये जो टोरॉइड जोन है यहाँ पर मैक्सिमम बारिश होती है, और यहाँ पर मैक्सिमम बारिश होती है तो मैक्सिमम बारिश की वजह से यहाँ पर ट्रीज भी बहुत ज्यादा होते होंगे, है ना। तो बता, यहाँ पर जो मैदान पाए जाएंगे, जो मैदान इस एरिया में होंगे टोरॉइड जोन में, जो ग्रास लैंड होंगे, उस ग्रास लैंड में जो ट्री की डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी या इस टेम्परेट जोन में ट्री की डेंसिटी ज्यादा होगी? तो टोरॉइड जोन में ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेट जोन में उतनी बारिश नहीं होती है जितनी टोरॉइड जोन में होती है। ठीक है, टोरॉइड जोन में भयानक बारिश होती है और भयानक भयानक तुझे जंगल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो जो फील्ड भी मिलेंगे ना, यानी कि जो ग्रास लैंड मिलेंगे, वो ग्रास लैंड तो होंगे लेकिन उनमें जो कि पेड़ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू टेम्परेट जोन वाले ग्रास लैंड के। ठीक है, टेम्परेट जोन वाले ग्रास लैंड से ज्यादा पेड़ किसमें होंगे? टोरॉइड जोन वाले ग्रास लैंड में। इसलिए इसलिए जहाँ पर पेड़ पौधा ज्यादा रहेगा वहां पर खेती करने में आसानी होगी, जहाँ पर पेड़ पौधा कम रहेगा वहां पर खेती करने में आसानी होगी। जहाँ पेड़ पौधे कम रहेंगे तो याद रखना कि जो जो ग्रास लैंड टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं वो ग्रास लैंड खेती के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं और वहां पर गेहूं की पैदावार बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, और ऐसे एरिया, जो ऐसे ग्रासलैंड जो टोरॉइड जोन में होते हैं वो खेती के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वहां पर गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब तब तू इससे अंदाजा लगा सकती है। ये देख, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे वाले एरिया में क्या गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है? वहीं पर ले ले यूपी, पंजाब, धक गेहूं। समझ में आया? हाँ, तो एकदम पहले कंसेप्ट क्लियर करते रहे, क्योंकि फिर ये ग्रास लैंड पढ़ाऊंगा तो एक झटके में खत्म हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि कौन से एरिया का ग्रास लैंड बढ़िया रहेगा, कौन से एरिया का बढ़िया नहीं रहेगा। ठीक है, तो ग्रास लैंड कहाँ के बेहतर होंगे? कौन से वाले एरिया के ग्रास लैंड? टेम्परेट जोन के ग्रास लैंड अच्छे होंगे। गुड, ठीक है, इसे तू समझ जाएगी। और ये वाले नॉट गुड। इतना क्लियर है? हाँ, तो देख, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि जो टेम्परेट जोन ग्रास लैंड, टेम्परेट जोन ग्रास लैंड किसके लिए अच्छे होते हैं? ग्रास लैंड गुड फॉर एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है वीट का, ठीक है, वीट का, ओके। और वहीं अगर मैं लिखूं टोरॉइड जोन, टोरॉइड जोन, क्या यहाँ के ग्रासलैंड खेती के लिए अच्छे होते हैं? नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। अब देख, जो जितने भी ये टोरॉइड जोन के, टोरॉइड जोन के जो ग्रासलैंड होते हैं ना, टोरॉइड जोन के जो ग्रासलैंड होते हैं, इन पूरे के पूरे ग्रासलैंड को सवाना ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सवाना। लेकिन ये सवाना अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी, वो मैं बताऊंगा। तो जो टोरॉइड जोन के ग्रासलैंड होते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मेजरली इन्हें कहा जाता है सवाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड। और यही सवाना ग्रासलैंड अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो अगर कभी पूछा कि क्या सवाना ग्रासलैंड एग्रीकल्चर के लिए बेहतर होते हैं? नहीं, सवाना ग्रासलैंड एग्रीकल्चर के लिए बेहतर नहीं होते हैं, क्योंकि तुझसे ये नहीं पूछेगा टोरॉइड जोन के ग्रासलैंड अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, तुझसे ये पूछेगा कि सवाना ग्रासलैंड इज गुड फॉर एग्रीकल्चर और नॉट, या तो कह देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर 1 पे दे देगा सवाना ग्रासलैंड इज बेटर फॉर दी व्हीट प्रोडक्शन, नंबर 2 प्रेरीज ग्रासलैंड इज बेटर फॉर द व्हीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा जो टेम्परेट जोन में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनके उनके नाम, जैसे प्रेरीज, पंपास, ठीक है, हाँ, तो ऐसे ऐसे नाम हर कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं उनको बताऊंगा, तो याद रख लेना, ठीक है। तो सवाना ग्रासलैंड व्हीट प्रोडक्शन के लिए अच्छे नहीं होते या एग्रीकल्चर के लिए अच्छे नहीं होते, क्लियर, गुड। तो पहले हम लोग समझते हैं टेम्परेट जोन में कौन कौन से ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए वर्ल्ड मैप, एंड हियर वी आर, तो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, बता टेम्परेट जोन इसे कहेंगे या इसे, मैं नंबर डाला हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, टेम्परेट जोन किसे कहेंगे? 3 और 4 को, 1 और 2 नंबर क्या कहलाएगा? टोरॉइड, गुड गुड, बाज जैसी नजर रखना एकदम, ठीक है। देख, अब हम लोग शुरू करते हैं टेम्परेट जोन के ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है। देख, यूएसए में पाए जाते हैं प्रेयरी ग्रासलैंड, क्या पाए जाते हैं? प्रेयरी, 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 ठीक है, यूएसए में। अब सारे ग्रासलैंड है तो उनके हिंदी इंग्लिश नाम एक ही होंगे, जैसे राम को राम ही कहेंगे हिंदी में भी, इंग्लिश में राम रावण थोड़ी हो जाएगा इंग्लिश में, हाँ, कि तेरा नाम सुष्मिता है तो तू इंग्लिश में जो कि ऐश्वर्या राय हो जाएगी, नहीं ना। तो वैसे ही प्रेयरीज हिंदी में है तो हिंदी में, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में, इसको दोनों को ही क्या कहेंगे? प्रेयरीज। तो प्रेयरीज, प्रेयरीज ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में, प्रेयरी। बता सकती है ये किन दो पहाड़ों के बीच में होंगे? यहाँ पर कौन सा माउंटेन है, यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, और इधर अपलेशियन, है ना, अपलेशियन, ठीक है। तो माउंटेन माउंटेन पढ़ा चुका हूँ, तो तुझे हर कंसेप्ट अब ध्यान रहना चाहिए कि पूछ देगा प्रेरीज ग्रासलैंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नंबर 1 prairie grassland is good for wheat production. Number 2 prairie grassland found between the Rocky and Appalachian Parvat mountain. Number 3 prairie grassland found in the Andes mountain. समझ में आया? तो सारा का सारा कंसेप्ट एक साथ लेकर के चलना। तो नंबर 1 पर क्या हो गया ये?
प्रेरीज, प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। प्रेरीज अमेरिका में, प्रेरीज अमेरिका में, प्रेरीज अमेरिका में। अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास, कंपास नहीं रे, पंपास, ठीक है, पंपास, ठीक है। क्या पाया जाता है? पंपास, पंपास, अम्पास नहीं, पंपास, ठीक है, पंपास। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? अबे प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में। पंपास अर्जेंटीना में, ठीक है। जहां 2 नंबर लगाया हूँ वो उसी देश में याद रखना। अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना में पंपास। साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, 3 नंबर, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, साउथ अफ्रीका में वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया के ये जो निचला सेक्शन है, निचला सेक्शन, यहाँ पाया जाता है डाउन्स, डाउन्स, ठीक है, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। अभी देख ऑस्ट्रेलिया में ऊपर भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो पाया जाएगा क्या वो जो कि टेम्परेट जोन का ग्रासलैंड होगा? नहीं। देख जितने भी टेम्परेट जोन वाले हैं उन्हें मैं लाल से लिख दे रहा हूँ, तो काम करता हूँ लाल से नहीं, लाल को इस दोनों के बीच में लिखता हूँ, जहां पर ज्यादा धूप पड़ती है, गर्म एरिया वाले में, है ना। ऊपर वाले को मैं ग्रीन ग्रीन से लिख देता हूँ। देख यहाँ क्या पाया जाएगा? प्रेयरी, 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 बोलती रह, प्रेयरी। 1 नंबर प्रेयरी, 1 नंबर। 2 नंबर पंपास, पंपास, पंपास। 3 नंबर वेल्ड, वेल्ड, वेल्ड। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर प्रेयरी, 2 नंबर पंपास, 3 नंबर वेल्ड, 4 नंबर डाउन्स, डाउन्स, 4 नंबर डाउन्स। न्यूजीलैंड में 5 नंबर, 5 नंबर कैन, कैंटबरी, कैंटबरी, कैडबरी नहीं, कैंटबरी, कैंटबरी, ठीक है, कैंटबरी, कैंटबरी। 5 नंबर कैंटबरी, कैंटरबरी, कैंटरबरी एक्चुअली है वो स्पेलिंग, कैंटरबरी, ठीक है, कैंटरबरी, CANTERBURY, कैंटरबरी। 5 नंबर, 5 नंबर कैंटरबरी, 5 नंबर कैंटरबरी। ये देख ये जो यूरोप दिख रहा है ना, यूरोप, ये ये पूरा तेरा कजाकिस्तान वगैरह वाला एरिया, ठीक है, कजाकिस्तान से लेकर के यहाँ तक पूरा एरिया थोड़ा, ठीक है। ये देख मैं ऐसे मार्किंग कर देता हूँ, ऐसे ऐसे, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पाया जाता है स्टेपी, स्टेपी, स्टेपी। क्या पाया जाता है? स्टेपी, स्टेपी ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड। स्टेपी ग्रासलैंड की खासियत ये है, यहाँ पर बिल्कुल ही कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हल वल चलाना बहुत आसान होता है, ठीक है। लंबे लंबे किलोमीटर तक तुझे पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई देंगे, तो हल चलाना बहुत आसान होता है। इसलिए यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। इसलिए यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यूरोप का ब्रेड बास्केट। ब्रेड किससे बनता है? गेहूं से बनता है ना। हाँ, तो यूक्रेन को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट। और ये जो स्टेपी ग्रासलैंड होता है, स्टेपी ग्रासलैंड, इसको वृक्ष रहित ग्रासलैंड कहते हैं। वृक्ष रहित मतलब ट्रीलेस ग्रासलैंड, ठीक है। तो 2 चीजें याद रखना, एक ट्रीलेस, ट्रीलेस और ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट, ठीक है।
ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट। बात समझ में आए? तो स्टेपी ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है? मतलब नाम से क्या खासियत है उसकी वहां पे, इसे ब्रेड बास्केट क्यों कहते हैं? यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। इसके पीछे की वजह क्या है कि यहाँ पर ट्री बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, हल वल चलाने में बहुत आसानी होते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? इतना क्लियर है? ओके, अब देख, इसी स्टेपी स्टेपी ग्रासलैंड की वजह से ही कजाकिस्तान का एरिया जो है ना, कजाकिस्तान में जो डेजर्ट पाया जाता है, एक्चुअली सिर्फ कजाकिस्तान में नहीं, ये पूरे एरिया में एक टाइप का डेजर्ट पाया जाता है जिसे कहते हैं स्टेपी डेजर्ट। तो अगर कभी पूछा कि स्टेपी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कजाकिस्तान, मार देना कजाकिस्तान, स्टेपी डेजर्ट। ठीक है, स्टेपी डेजर्ट। बात समझ में आई? हाँ, तो ये दो चीजें याद रखना, स्टेपी डेजर्ट कजाकिस्तान में, और स्टेपी ग्रासलैंड पूरा यूरोप, यूक्रेन से लेकर के इधर रसिया, कजाकिस्तान। ठीक है, और मोस्टली तुझे यूक्रेन देता है स्टेपी स्टेपी ग्रासलैंड, यूक्रेन। स्टेपी ग्रासलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेड बास्केट, या यूक्रेन को क्या कहते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। बात समझ में आई? बता, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा हाँ, जो कि ग्रासलैंड पाया जाता है? डाउन, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, 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 बोल 4 बार बोल, कैंटरबरी, 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 कैंटरबरी। ठीक है, कैंटरबरी, कैंटरबरी। समझ में आ रहा है? देख, ये है तेरा यूरोप। देख, ये दिखाई, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये यूक्रेन है, यूक्रेन पूरे यूरोप का सबसे बड़ा देश, यूक्रेन। ठीक है, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा देश यूक्रेन। यूक्रेन में किसका प्रोडक्शन ज्यादा होता था? व्हीट का, इसलिए यूक्रेन को पूरे यूरोप का क्या कहा जाता था? ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट। रशिया के अटैक के कारण पूरे यूरोप में किसकी कमी हो जाती है? व्हीट की। अब भारत के पास एक सुनहरा मौका है कि भारत इस जो यूरोप की पूरी मार्केट है उसे कब्जा ले, नहीं तो चाइना इसी ताक में है, चाइना कब्जा लेगा इस चीज को। ठीक है, ये अगर एशिया में हम कहीं देखते हैं सबसे अधिक अगर व्हीट का प्रोडक्शन कहीं होता है तो ये तो पूरा का पूरा एरिया हमारा ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी व्हीट का अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान वाले क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में जब वहां भुखमरी छाई हुई थी तो अब पाकिस्तान ने भी व्हीट भेजा था, लेकिन अफगानिस्तान वालों ने उसको रिटर्न कर दिया, एकदम घटिया क्वालिटी का व्हीट भेजा था। और फिर इंडिया ने जो व्हीट भेजा, लोगों ने उसकी सराहना की थी, प्रशंसा की थी। समझा? तो इंडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई अब इन लोग की जरूरत है, इनको व्हीट व्हीट चाहिए, क्योंकि ये लोग ब्रेड बहुत ज्यादा खाते हैं। लाएंगे ब्रेड, चक्कू से काट काट के खाएंगे, तो ब्रेड इनको बनाने के लिए गेहूं तो चाहिए ही। ठीक है, ब्रेड बर्गर दुका दुका रहता है सब, तो इंडिया कैप्चर कर सकता है। समझ में आया यूक्रेन के बारे में? अभी मतलब आगे हम लोग एग्जाम से कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के बारे में पूरी स्टडी कर लेंगे। लगने वाले सारे देश कौन कौन से हैं, कौन सी बड़ी नदी है, कौन सा यहाँ पर जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट था, कहाँ पर कब रशिया ने अटैक किया, कितना एरिया कब्जा लिया, लुहांस क्या है। ठीक है, सबके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ग्रासलैंड के बारे में देख रहे हैं। तो समझ में आया? यूक्रेन और यहाँ पर पूरे यूरोप में कौन सा ग्रासलैंड? स्टेपी। अगर स्टेपी डेजर्ट कहेगा तो कजाकिस्तान में, स्टेपी डेजर्ट कहेगा तो कजाकिस्तान। देख, ये हंगरी है, हंगरी। हंगरी में एक ग्रासलैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं पुस्ताच, पुस्ताच। ठीक है, हंगरी। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है हंगरी, ये छोटू सा है, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला ऑस्ट्रिया के बाजू में, देख इधर है ऑस्ट्रिया और ये है हंगरी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कलर मार देता हूँ, पूरा ये हंगरी। हंगरी में कौन सा ग्रासलैंड है? पुस्ताच, पुस्ताच ग्रासलैंड। ठीक है, पुस्ताच ग्रासलैंड कहाँ है? हंगरी में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुस्ताच ग्रासलैंड, हंगरी।
पुष्कराज ग्रासलैंड हंगरी। प्रेरी कहाँ है? अमेरिका में। हंगरी अमेरिका में, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना। वेल्ड साउथ अफ्रीका। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। कैंटरबरी। डाउन्स डाउन्स पुस्टाच हंगरी। पुस्टाच हंगरी। स्टेपी यूक्रेन, ठीक है। नॉर्मली याद रखना यूक्रेन। स्टेपी स्टेपी यूक्रेन। ये सारे के सारे हमने जो ग्रासलैंड की बात करी है, कैसे ग्रासलैंड थे? टेम्परेट, ठीक है। टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले ग्रासलैंड। टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले ग्रासलैंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ टेम्परेट टेम्परेट जोन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, ठीक है। टेम्परेट जोन ग्रासलैंड, इतना क्लियर है? ओके, टेम्परेट जोन ग्रासलैंड क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा, ये जो ग्रासलैंड मैंने तुझे पढ़ाया, अब ये ग्रासलैंड का मैं इमेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, तब तुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा सच में ये ग्रासलैंड किस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है? जैसे कंपास और वेल्ड। वेल्ड हो जाएगा पंपास, PAMPAS, पंपास, ठीक है। पंपास हो गया। कैंटरबरी हो गई। ज्यादा तो नहीं मिलेगा, जो जो मिलेगा। प्रेयरी हो गया, ठीक है। जो जो मिलेगा वो सब मैं यहाँ लगा दूंगा। ओके ओके, ठीक है। तो सब एक ही ग्रास लैंड है, तो सब एक ही तरह दिखते हैं, तो समझ में नहीं आता, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ा। थोड़ा इधर लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। देख, ये ऊपर वाला क्या है? ये है प्रेयरी, ठीक है। प्रेयरी, PRAIRI, ठीक है। प्रेयरी, प्रेयरी, ठीक है। प्रेयरी, प्रेयरी, इतना समझ में आ रहा? अब देख, नीचे वाला क्या है? नीचे वाले समझ लेते हैं। नीचे है वेल्ड, ठीक है। वेल्ड, वेल्ड। ये बाजू ये क्या है? कैंटरबरी, कैंटरबरी, ठीक है। कैंटरबरी, कैंटरबरी, बरी, कैंटरबरी, ठीक है। और एक चौथा जो है, चौथा है, ये क्या है भैया? पंपास, 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 ठीक है। पंपास। तो ये देख, ग्रासलैंड में देख रहे हैं, ये कहीं दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे बहुत ज्यादा? देख, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही इधर एरिया में दिखाई दे रहा है, तो बहुत दूर दूर तक तुझे पेड़ पौधे दिखाई देंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पर ज्यादा बारिश होती नहीं है, तो ज्यादा पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा एरिया मिल जाता है खेती के लिए, ठीक है। तो एक एक प्लॉट दूर दूर तक, जिसका प्लॉट रहता है पूरा साला 4 4 10 10 20 20 बीघा किसी एक ही आदमी का रहेगा। समझे? इसलिए इनके यहाँ के जो किसान रहते हैं, लोग खेती बढ़िया करते हैं। जहाज से लोग
दवाइयों का छिड़काव करवाते हैं। पानी तो जहाज से ऊपर से छिड़केंगे एकदम बढ़िया है। और पूरा जो कि मशीनरी वगैरह का यूज करते हैं तो पूरा मार्केट ये लोग कैप्चर किए रहते हैं। भारत में नहीं, एक परिवार में 4 लोग, फिर जब मरेंगे तो एक एक जो खेत रहेगा वो 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आदमी मरे उतने ही बच जाएगा। तो इसलिए भारत का किसान कम्पीट नहीं कर पाता इतना पूरे एरिया के। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं। आ जाओ भाई, पास हो गया। अब हम लोग समझते हैं ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला यानी टोरॉइड जोन जो है, टोरॉइड जोन, उसके बीच में कौन कौन से ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, देख इसमें जो ब्राजील दिख रहा है, ब्राजील 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 में पाया जाता है कंपोज, कंपोज। ठीक है, ब्राजील में पाया जाएगा कंपोज, कंपोज। वेनेजुएला में पाया जाएगा लानोज, लानोज। वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कंपोज, कंपोज। श्रीलंका में पाया जाता है, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में पाया जाता है पटाना, श्रीलंका में पटाना। वेनेजुएला में लानोज, लानोज, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ, लानोज, लानोज। ब्राजील में कंपोज, श्रीलंका में पटाना। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऊपर वाला जो सेक्शन है, ऊपर वाले सेक्शन में पाया जाता है पार्कलैंड, पार्कलैंड। ठीक है, पार्कलैंड। ठीक है, बता ये सारे जो ग्रासलैंड है, उन ग्रासलैंड को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? सवाना ग्रासलैंड, एकदम बिल्कुल। ठीक है, ये सब के सब है सवाना ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। ठीक है, इन्हें अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में कंपोज। ठीक है, वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कंपोज, श्रीलंका में पटाना और ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड। इसका नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि ऊपर से आओ सीधा नीचे नीचे जाओ। वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कंपोज, श्रीलंका में पटाना और ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड। इतना क्लियर है? लिख देता हूँ श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, ओके, अब इसके भी लगा देता हूँ। ओके, कंपोज। और इसमें देखना तुझे पेड़ों की अमाउंट कितना दिखेगी। मेरा ये लगाने का सिर्फ एक मोटो है कि तुझे फर्क समझ में आया कि जो ये है टेम्परेट जोन वाले जो ग्रासलैंड है और टोरॉइड जोन वाले ग्रासलैंड में कितना फर्क है। ठीक है, okay. ये हो गया, कंपोज हो गया, पटाना हो गया, लानोज हो गया और पार्कलैंड हो गया। इनमें देखना तुझे पेड़ पेड़ बहुत दिखाई देंगे, भर भर के दिखाई दे रहा है। देख, वो जो हमने देखा वो वाले ग्रासलैंड को देख और इनको देख, इसलिए मैं लगा रहा था कि तुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या फर्क है। मैं तो बोलेगी तुरंत दे रहा है तू साला। ठीक है, देख, ये जो है ऊपर वाला है पार्कलैंड, देख रहे? पार्कलैंड कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में। ये हरा हरा घास है, ये वाला कंपोज, कंपोज कहाँ पाया जाता है?
कंपोज अर्जेंटीना में कंपोज आएगा, ब्राजील में, ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में। ऊपर सूखा सूखा घास के साथ हरा हरा पेड़ पौधे हैं, सूखा सूखा घास के साथ हरा हरा पेड़ पौधे। कहाँ गया रे तेरा? पटाना है, पटाना, पटाना, ठीक है, पटाना। अब तुझे इसका स्ट्रक्चर थोड़ी याद रख करना कि अच्छा इसमें पार्कलैंड में सूखा सूखा है, ये खाली ये तुझे दिखाना है कि भैया देख इसमें कितना ज्यादा पेड़ पौधे हैं, यहाँ कितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इसमें कितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, और इस वाले में देख रही है कहीं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये फर्क बस मुझे दिखाना है। बाकी मुझे थोड़ी याद है कि अच्छा हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, पार्कलैंड में ऐसा दिखेगा, तो मैं भी खोजना पड़ा, मैं बोला चलो अच्छा कुछ बन जाएगा। लानोज, ठीक है, लानोज। तो ये सारे के सारे जो ग्रास लैंड है, ये कौन से टाइप की ग्रास लैंड है? सवाना ग्रास लैंड, ठीक है, सवाना ग्रास लैंड, सवाना ग्रास लैंड, ग्रास लैंड। बात समझ में आ गया? ओके, ये रहा सवाना, और ये तेरा रहा पूरा का पूरा टेम्परेट जोन वाला ग्रास लैंड, ठीक है। ये फर्क है, टेम्परेट जोन में तुझे पेड़ पौधे की मात्रा कम दिखाई देगी, इसलिए खेती बहुत बेहतरीन होती है, प्रोडक्शन गेहूं का बहुत अच्छा होता है। और जो ये वाले हैं सवाना ग्रास लैंड, सवाना में पेड़ पौधे बहुत अधिक होते हैं, खेती बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, और इसलिए इसलिए ये लोग खेती यहाँ वीट का प्रोडक्शन कम होता है, वीट का प्रोडक्शन कम होता है। इसको अगर और अपने अच्छे से बेहतरीन से समझना है, जैसे अपने भारत के रेफरेंस में, तो तू भारत के रेफरेंस में आराम से समझ सकती है। जैसे हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत, आ जाओ कौन सा ले लो प्यारा भारत, ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। और भारत में बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और तुझे पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो निचला सेक्शन है, वहां पर कौन से ग्रासलैंड पाए जाएंगे? सवाना, ठीक है, सवाना। और ऊपर का जो रहेगा वो टेम्परेट जोन वाला, ठीक है, टेम्परेट जोन वाला, टेम्परेट जोन। इसलिए इसमें यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन बहुत धकाधक होता है, और नीचे वाले एरिया में गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। पंजाब, यूपी, व्हीट प्रोडक्शन, समझ में आ गया? सारा का सारा ग्रासलैंड क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट चैनल करेंगे, ओके।